उसको जैसे सम्यक दृष्टि होना एक प्राथमिक कंडीशन है। तो उसके ऊपर यहाँ स्पष्टता दी है। रागो द्वेषो मोहश्च आश्रवान संति सम्यक दृष्टि। जब तक राग मोह मोह का आश्रव खत्म नहीं होगा तब तक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। तस्माद आश्रव भावेन बिना हेतु न प्रत्या भवन्ति। मतलब सम्यक दृष्टि के राग द्वेष नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की अन्यथा अनुपपत्ति है। अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि वही है जिसको, वो जो एनग्रेविंग नहीं है या राग द्वेष का उससे विच्छेद नहीं हुआ, तो वो सम्यक दृष्टि ही नहीं है फिर तो। हम्म। वो स्पष्ट कर दिया। अगर आप सम्यक दृष्टि नहीं हो तो फिर आगे वाली बातें आपके लिए नहीं है भाई। ऐसा आगे वाले क्या बोला उन्होंने कि सम्यक दृष्टि हाँ। हो गया तो फिर निराश्रय ही है, उसका कोई आश्रय ही नहीं है। पर प्रथम में आप सम्यक दृष्टि ही नहीं हो तो फिर तो सब आश्रय लागू हो रहे हैं। बोलने के शब्द हम्म। में बोल रहे हैं कि आप सम्यक दृष्टि हैं, और आपकी मन में आत्मा में वो बात इनग्रेव्ड नहीं है, तो फिर वो नहीं है। तो आगे की बातें फिर गड़बड़ है सब। हम्म। यहाँ राग द्वेष के अभाव के बिना बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। ऐसा अविनाभावी नियम बताता है। अविनाभावी का मतलब इनसेपरेबल। हम्म। इनसेपरेबल का मतलब ये है तो वो है, और वो है तो ये है, मतलब उनको अलग अलग नहीं कर सकते। हम्म। बिना राग द्वेष का अभाव नहीं है तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि है तो राग देव नहीं हो सकता। अब राग द्वेष के दो कारण हैं, एक बुद्धिपूर्वक, एक अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक का मतलब बायोलॉजिकल भाषा में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो बुद्धिपूर्वक है, और एमिग्डला इतना हावी है, लेकिन हम चाहते नहीं है। तो एमिग्डला को तो उसको वो भाव वहां जाने में, जमा होने में समय लग सकता है, या कार्बन शरीर को हटाने में समय लग सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है। लेकिन आपके मन में तो, मन का मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में दो मन हो गए ना। एक मन जो एमिग्डाला से प्रभावित होकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या कुछ हो जाता है, वो तो नहीं। अभी भेद स्पष्ट हो गया। ये भी भेद विज्ञान ही है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अलग है और एमिग्डाला अलग है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना अपने यहाँ होता है, और ये जो एमिग्डाला होता है ना वो इधर होता है नीचे। ये तो बायोलॉजिकल भाषा है समझने के लिए। बाकी ये दोनों पुद्गल है। चेतन तत्व तो अपना सब जगह है पूरी बॉडी में। यहाँ मिथ्यात्व संबंधी रागादि ही राग माना गया है। मिथ्यात्व संबंधी रागादि को ही राग माना गया है। मिथ्यात्व का मतलब क्या है? जो एक साइडेड देख रहा है, और जो अपने स्वरूप में नहीं आया और शरीर में हूं ऐसा मानता है। अब शरीर में हूं, व्यवहार दृष्टि से तो सही है, शरीर में हूं, बट वो एक्चुअल में मुंह नहीं, मैं नहीं हूं। वो तो क्या बोलते हैं, मिथ्यात्व अन्य मन्य में हूं मैं, संसार का काम चलाने के लिए। बाकी मैं नहीं हूं ये। संसार का काम चलाने के लिए शरीर में हूं, वो ठीक है। तो उसको भी ठीक बोला हुआ है। किसको? शरीर में हूं। शरीर में नहीं हूं तो पानी का गिलास कौन लाता है? दुकान कौन बैठता है? तो मैं शरीर हूं। जब मैं दुकान पे बैठा हूं तो मैं शरीर हूं कि नहीं हूं? तो वो व्यवहार दृष्टि से है, बट मूलतः वो मैं नहीं हूँ। मूलतः तो मैं मात्र का दृष्टा हूँ। ये तो भूल में इधर आ गया, और अभी भूल में भूलें करी है तो दुकान जाना पड़ेगा। जबरदस्ती जाना पड़ रहा है भाई। आज कोई सब ऐसा हो जाए, परिस्थिति का निर्माण या पुण्य का इतना भय हो, और कल मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रीडम में हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम तो एक है ही है। फाइनेंशियल फ्रीडम के अलावा मन की फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम तो लगभग सभी है। आज इस जगत में जितने लोग हैं सब फाइनेंशियली फ्रीडम है, पर मन बोलता है नहीं नहीं, इससे थोड़ा चलता, हमको तो ये चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए।
मन तो कभी रुकता ही नहीं है। यू आर अबाउट टू रीच। हाँ यू आर अबाउट टू रीच, ऐसे लगता है। सम्यक दृष्टि होने के बाद जो कुछ चारित्र मोह संबंधी राग रह जाता है, उसे यहाँ नहीं लिया गया है, वह गौण है। उसको गौण कर दिया। हम्म, चारित्र क्या? मोहनीय समय जो राग है, जैसे आपके मन में बैठ गया कि मेरा मात्र ज्ञाता स्वभाव है, बट फिर भी राग हो जाता कभी कभी। क्यों होता है? कि वो कार्बन शरीर के प्रभाव में आत्मा चली जाती है, उसको गौण कर दिया है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का अर्थात राग द्वेष मोह का अभाव है जो सम्यक दृष्टि है। इसलिए वो है भी और नहीं भी है, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक तो नहीं है, बट वो बलपूर्वक होता है, तो उसको नगण्य कर दिया, वो गौण है। मतलब कार्बन शरीर के प्रभाव से यदि हो रहा है तो हाँ। वो आत्मा की जिम्मेवारी नहीं है मतलब। हाँ, गौण कर दिया, क्योंकि उसको स्वामित्व नहीं है ना, वो नहीं बोल रहा कि मैं कर रहा हूँ, वो तो और पछता रहा है कि यार ये क्यों हो गया, क्यों हो गया साले, वो बार बार क्यों होता है ऐसा। बार बार जो वो हम्म, पछताना है, इसका मतलब आपका वो बात इनग्रेव्ड, इसलिए वो पछताना आ रहा है, नहीं तो पछताना भी नहीं आएगा। हम्म, हम्म, और पछताना नहीं आ रहा है, वो खो रहा है उधर, तो फिर तो उसमें दृष्टि है ही नहीं। हाँ, जब हम्म, जबरदस्ती जैसे डिसऑन भी कर रहा है तो भी आपको मालिक बनाया जा रहा है। हाँ ये तो मेरा नहीं है यार। अरे भाई हाँ, कैसे नहीं है यार, तो तुम ही कर रहे हो। ले लो, ये बैग हाँ ले जाओ, गिफ्ट ले जाओ, ब्याह की हाँ। गिफ्ट है ये, कोई वो क्यों मानने जा रहे। ऐसे हालत हो रही है। वो कार्बन से उसको पकड़ा रहा है और मना करा कि नहीं, मैं नहीं आना, मेरे को और शादी में नहीं आना, बहुत हो गया भाई शादियाँ शादी। नहीं नहीं, आप तो ले डिसऑन जाओ। कर, डिसऑन करता है। डिसऑन करता है। उस डिसऑन से ही तो चोटी वाली स्थिति पैदा होती है कि वापस हम्म। मैं गिर जा रहा हूँ, ये कहाँ चला गया, मैं क्या हो गया है। और द्रवाश्रव के बंध के हेतु नहीं होते, तो अब जब वो नहीं है तो अगला वो निर्माण भी नहीं करेगा, क्योंकि हाँ, उसमें डिसऑन्ड अपना आप में तत्व घुस गया, तो नया आने नहीं देगा। तो बड़ी बड़ी महीन रेखा है। और बहुत ये जो बारीक रेखा है। हम्म, वी कैन से जैसे मन ही मन की बातों को डिसोन करता है। ये कौन मन, डिसोन करता है? डिसऑन हम, डिसऑन जो है ना वो भी, अब मन और अमन में फर्क कितना है। जो आत्मा स्वभाव में होती है वो अमन है, एक्चुअल में वो भी मन हम्म, ही है, हम्म, हम्म, पर वो अमन रूप है। मात्र हम्म, क्या अगर हम्म, स्वरूप में भी दिखना जानना सब होता है ना, लेकिन हम्म, मैं हम्म, मेरे स्वरूप में स्थित हूँ, कि मुझे कोई हम्म, प्रतिक्रिया की नहीं, कि मैं संसार में गया नहीं, संसार वही है। हम्म, जो हम्म, ही हिला मन, यानी कि प्रतिक्रिया करी, प्रतिक्रिया में क्या होगा। प्रतिक्रिया, अगर आप प्रतिक्रिया का भाव। स्वरूप देखो तो प्रतिक्रिया में क्या होता है? राग और क्रोध, द्वेष। मान, माया, छल कपट, हम्म, या हम्म, किसी की स्तुति या निंदा, या स्तुति होगी कि हाँ हम्म, प्रभु भगवान मेरे महावीर कितने हैं, उसको भी भगवान ने मना हम्म, किया कि हम्म, महावीर कितने, भाई हो गया ना, भी मत कर दो। हम्म, हम्म, गौतम को इसीलिए तो चक्कर में पड़ गए हो कि मेरे प्रभु, तेरे प्रभु तो तू इधर ही रह जा, उधर मेरे तरफ आना है तो तेरे को छोड़ने गया वैसे बोला, ऐसा बोलना है। तो वास्तव में मेरे प्रभु तो तू मेरे को ये छोड़ दे भाई, हम्म। तब मेरी तरफ आ गया। वो मेरा मैं बोल के, मेरा बोल के भी तू मेरी तरफ नहीं है, ऐसा बोल रहे भगवान। ये बहुत बारीक बारीक लाइन है। हम्म, 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 तो बोल रहा है मैं प्रभु, मेरे आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपका शिष्य हूँ। तो बोले हम्म, शिष्य में उनको फिर वो केवल ज्ञान में एकमात्र चीज वो अटक रही है, कि भगवान में अटक गया उनका मन, उस स्तुति हम्म, को भी रिजेक्ट किया है। कंप्लीट मारने की स्थिति है, भगवान एकदम हम्म। मार, कंप्लीट मार के कंप्लीट जिवा देते हैं हम्म, जितना कम मरा उतना ही कम जिया। बाकी जिस प्रोपोर्शन में मारा है उस प्रोपोर्शन में तो जी रहा है, ऐसा है। तो मारने में जीना है ऐसे ही है। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान के बंध नहीं होता। पूरी मैथमेटिक्स साइंस बता दी। जैसे आप डिसोन कर रहे हो तो नया कर्म का बंध भी नहीं है। हम्म, कितनी बड़ी बात है, खुलासा एकदम। मतलब एक बार दिमाग को, मतलब माइंड ब्लोइंग बोलते हैं इसको। माइंड ये ब्लोइंग। एक्चुअली हाँ। मैं कह सकता हूँ ये ताला खुला है। ताला जो हाँ, लगा हुआ था यहीं पे खुला है। जो ताला खुला आप बोल रहे हैं ना, जैसे जो भक्तामृत स्त्रोत में ऐसा आता है कि वो हम्म मानसुंग मानतुंग स्वामी की जो इतनी बेड़ियां थी खुल गई, तो लोग उसको शाब्दिक अर्थ से लेते हैं कि वो जब मान लो कुछ बेड़ियां लग रही थी, तो कोई बंदूक लग रही तो बेड़ी टूट गई, ऐसा। बेड़ियां टूट टूट के, बेड़ियां टूट, एक एक वो एक एक गाथा में एक एक बेड़ी टूट रही है।
एक एक बेड़ी टूट रही, मतलब वो राग की बेड़ी टूट रही है। हम्म। कबीर बोल रहे कि मयूरा नाच रहा है, तो वो बोला कहाँ नाच रहा? मयूर तो देखी थी ना हमारे को। बोला अंदर नाच रहा है। मन का मयूर नाच हो। हाँ, मन हाँ, का मयूर हाँ, नाच रहा है। हाँ। लोग देख रहे हैं यार, मयूरा तो कोई दिख ही नहीं रहा, नहीं तो बंदर है ना मयूर है, किधर नाच रहा है? हे प्रभु, मयूरा नाच रहा है, बेड़ियां टूट गई। ये बेड़ियां वास्तव में, अब जो ज्ञानी, अब ये स्वतः शब्द निकला ना कि ताले टूट रहे, आपको, अब आप मानते हो कि स्वामी हो गए वो ताले टूट रहे जो यहाँ अवतरित हो गए, भगवान की बात भाई अवतरित हो। ये इतनी बारीकी से तो कोई नहीं समझ पाएंगे ना, कहीं से भी पढ़ के भी नहीं समझ सकता है, सुन के भी वो बोल समझने रहा है में ना, भी। वो बोल रहा है अभी ये विकास, ये तो शब्द आते हैं जो समझ में नहीं आते। उसका हम्म। मूल समझ में आने का कारण मैं बताता हूँ। मैं अगर ज्ञानी हो रहा हूँ तो उसका मेन कारण है कि एक बेसिक बात स्पष्ट हो गई, वेद विज्ञान बस। लेकिन फिर भी वो हम्म। उसको खोलने वाला तो कोई चाहिए, वो बात समझ में नहीं आती। हम्म। और वो बात उसी को आती है जो उस लेवल के अनुभव तक चला गया, तो उसको वो बात एकदम घट घट उतर जाएगी। इसका सीधा कह सकते हैं ना, द प्यास की जो इंटेंसिटी है, हम्म। वो वो बहुत जरूरी, मतलब वो मतलब ऑटोमेटिक होती है समझ बढ़ते बढ़ते। अब जैसे विकास को 2-3 महीने बाद में आप पूछेंगे, अपन पूछेंगे, तो विकास कहेगा यार कि यार मेरे को मतलब शब्द समझ में आने लगे अच्छी तरह से। तो नहीं, वो इनिशियल ऑलरेडी। वाली phase में नहीं, मेरे को छह ऑलरेडी। महीने तक 6 महीने तक शब्द समझ में नहीं आते थे। नहीं, और ऑलरेडी। विकास जिस जगह खड़ा है ना, वो मेरे को 5 महीने लग गए थे, और ये तभी 1 महीने में ही वहां पहुंच गया। हम्म। हम्म। ऑलरेडी उनको, जो सबसे बड़ी बात, मुमुक्षु है ये। और हाँ हाँ। को रस आ रहा है। मतलब हम्म इनकी हम्म जो जीवन शैली को अभी जब देखते हैं, नजर डाल लो, तो आप समझ पाओगे कि कितना प्रभाव इनके दिमाग पे उसका आया है। हालांकि हम्म यात्रा लंबी है सबकी, मगर उसके अंदर एंट्री हो जाना और उस पे आगे चलने की जो मन में तमन्ना रहना। सुबह एग्जैक्टली 7:45 बोला हुआ, तो 7:45 इधर उधर 2-4 मिनट हो जाए अलग बात है। अब जैसे मेरे कारण क्या हुआ कि मेरी जो घड़ी लगी हुई 5 मिनट पीछे हो गई, इसलिए लेट हो गया। तो कारण कुछ तो बनता ही है। मगर अब ये है कि मुमुक्षु है ये, तो मुमुक्षु होना बहुत पहली शर्त है। मतलब अरे आपको मुमुक्षु के होने के बाद ही बोल दिया आगे कुछ नहीं, हो गया तुम्हारा काम, ऐसा बोल रहे हो? मतलब और अब ये मुमुक्षु तो होकर के, हाँ मुमुक्षु होकर हाँ। के एक बार का स्पष्ट कर लिया। अब वो एनग्रेविंग का शायद एक बार से नहीं हो, थोड़ा बार बार हो, थोड़ा। क्यों? इट इज अ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करने के बाद में थ्योरेटिकली इसलिए चाहिए कि थ्योरेटिकल जो मन की खुराक है वो थ्योरेटिकल है, उसको तो आपको थ्योरेटिकल खुराक देनी पड़ती है तब वो शांत होता है। आत्मा की खुराक तो एक बार शांत होने के बाद उसको तो एक सेकंड में मजा आ गया, आत्मा का काम तो हो गया। अपन जो ध्यान में करते हैं आत्मा का काम तो हो गया। पर मन बोलता है कि ऐसे कैसे, ऐसे हो तो फिर ऐसे कैसे, फिर ऐसे तो ऐसे कैसे। तो जो जो मन को समझ में आता है, जो जो वो आत्मा की तरफ ज्यादा जाता है कि बोले यार बराबर, बात बराबर है। तो मन की खुराक तो थ्योरी है मन खुद थ्योरी है। ऐसा। वो अब ये एनग्रेविंग में एग्जांपल आता है, ये जैसे अपन जैसे एनग्रेविंग में ये कह सकते हैं कि जैसे विकास अभी चल रहा है तो पेन से लिखा हुआ है। अब ऐसा बोल हम भी पेन से लिखे हुए थे, लेकिन अब पेन से बार 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 जब अपन घसीटते हैं, मतलब तीखी तीखी चीज से उन शब्द को घसीट दिया, तो वो हाँ, एनग्रेव्ड हो गया। पेन से लिखा हुआ क्या होगा, पानी आयन साफ हो गया। अभी हो सकता विकास वापिस संसार में जा रहा है, तो वो चीज अब हम लोग का हमारा एनग्रेव्ड हो गया जैसे यूं। है। संसार में हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो, लेकिन वो एनग्रेव्ड हाँ। इतना है कि वो वो ऊपर चीजें आएगी तो वो एनग्रेव्ड जाएगा नहीं, हम्म। वो भाव नहीं जाता है। और भाव इस इनग्रेड इतना हुआ है कि वो अगर इस जन्म में अपना कार्य पूरा नहीं हुआ तो भी ये आगे के जन्म में वही वहीं से चालू कर देगा। मतलब ये जो विवाह भी हो गया कभी, तो भी हाँ, आपके खाते में क्रेडिट नहीं होगा। हाँ, ये बात बोली। हाँ, ये महीन एनग्रेड। अंतर ये है कि यदि हाँ। एनग्रेव्ड है और हम्म। विलिंगली आप नहीं कर रहे हो, धक्का मार रहा है आपका कार्बन शरीर, और बलात् आपसे यदि ऐसा कुछ हो गया, तो आपके खाते में नहीं जुड़ेगा कि ये लो जी, एक काला टीका और लगाओ, इनके तिलक लगाओ। हाँ, कार्बन लेकिन शरीर उसने भारी होना। उसमें वापस कंडीशन बताई कि तुम्हारी वापस पुरुषार्थ तो जरूरी है।
जघन्य भाव से उत्कृष्ट भाव में जाने का पुरुषार्थ जरूरी है। तो वो स्वच्छता नहीं होनी चाहिए कि भाई अभी हो गया तो अभी बस चलो ठीक है। ठीक नहीं, वो वो तो मिस। अपनी आत्मा खुद, आपकी आत्मा खुद जागरूक है ना कभी। लेकिन आपको ये वह क्या निकाल रहे हैं, आपके पश्चाताप को निकाल रहे हैं और पुरुषार्थ को धक्का मार रहे हैं, ऐसा है। तो टेंशन मतलब भाई तू करता रहे बस। बहुत बारीक बारीक बात है ये। तो तू टेंशन मतलब, जो हो रहा है उसको आगे बढ़ा बस। अकाउंटेबिलिटी बता दी थी ना, क्लियर कट। हाँ भाई आप अकाउंट्स के हिसाब से भी देख लो। हाँ। अभी जैसे 11 ग्राम है अभी कार्बन शरीर, हाँ तो हाँ। 11.5 होने की गुंजाइश बहुत कम है। बहुत ही कहा जाता है, वह योग्य ही है। अब ज्ञानी के फिर डिसाइड डाइसेक्ट किया कि ज्ञानी किसको बोलते हैं। जो अपन बोलते हैं ना ये एकदम उसको मतलब प्रमाण हो गया है। जो अपन बात बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आपको पता है तो मैं समझता हूँ कि आप खुद बोले तो समझ में आ जाएगा उसका एग्जाम्पल क्या, जो हम बार बार बोलते हैं और समझते भी हैं ऐसा। ज्ञानी शब्द। अब एक दूसरी बात बताऊँ आश्चर्य की। मान लो इस चैप्टर को मैंने उस ढंग से कभी देखा नहीं होगा, मैंने पढ़ा नहीं होगा, तो बात ऐसी फिट है ना, आप कोई सा भी शास्त्र देख लो बात वही निकलेगी। अब ये भी सुखद आश्चर्य है मेरे लिए, खुद के लिए। मेरे लिए मतलब मेरी आत्मा के लिए। आत्मा हाँ, का कहीं मतलब टकराव नहीं है, विरोधाभास नहीं है, टकराव कहीं नहीं भी है। टकराव नहीं है। जहां जहां जो अपने, और वो उसको फिर अपन दो दो लेवल पे अगर चेक करना चाहिए तो बिल्कुल चेक करना चाहिए, क्यों नहीं चेक करना चाहिए। मन की खुराक है तो है तो है। मन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई, 84 लाख योनि में हमको पंचेंद्रिय मन मिल रहा है, पंचेंद्रिय और मन मिल रहा है। मन क्या खराब थोड़ा है, मन तो सवाल पूछेगा तो पूछने दो ना। उस मन को दो तरीके से समझाओ, एक किताब में लिखा है प्लस जो अपन फिर अपन प्रैक्टिकल ध्यान में उतरते हैं उससे रिलेट करके देखो, एकदम स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट के दो प्रमाण है, एक खुद प्रमाण है, एक श्रुत प्रमाण। श्रुत में जो लिखा है और एक खुद को अनुभव में आया, ये दोनों प्रमाण अगर ओके हो गया फिर क्या बचा है। श्रुत प्रमाण तो इसलिए गुरु की वाणी है, भगवान की वाणी है। श्रुत में फिर भी संशय हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कुछ बोला, किसी ने कुछ लिखा और किसी ने कुछ बोला, तो ऐसा संभव है। बट हमारी आत्मा तो ये भी यही है ना अभी, वो तो आत्मा तो सही अनुभव से। और तीसरा प्रमाण, जब आप किसी सदगुरु के साथ बैठे हो तो बात खुलासा हो जाती है। ये वो जब मत आई मीन गुरु के बगैर शायद, इसलिए बोला असंभव ही शब्द, असंभव यूज करना पड़ेगा। सही बात है, बहुत अरे मुश्किल। ये ये कहाँ किसी किताब में लिखा होगा, कहीं दुनिया की किसी किताब में नहीं होगा कि मन भी बड़ी मुश्किल से मिला है, 84 लाख योनियों के बाद मिला है, तो अपन मन को खराब मान रहे थे वो भी साफ हो गया। कह रहे हैं ना हाँ गुरु जी, कह रहे हैं मन कहाँ खराब है, यही मन आपको अमन में ले जाएगा। हाँ। सही ये बात तो है, 84 रास्ता लाख है योनि जिस के बाद रास्ते मन पे मिला चल के, है। हाँ, आपका हाँ सर्वोच्च लक्ष्य यही तो दिला रहा है। उसको है हाँ। क्यों मानेंगे, उसको घटिया क्यों मानेंगे। मन ही द्वार है, मन ही द्वार है। प्रथम जो जिससे अब ज्ञानी का जो यहाँ 3 लेवल पे ज्ञानी बताया है, ये एकदम और डाइसेक्ट करता है एकदम। शब्द ज्ञानी शब्द मुख्यतया 3 अपेक्षाओं को रेफरेंस बताया, फिर क्लियर कर दिया पहले। अपेक्षाओं को लेकर प्रयुक्त होता है। प्रथम तो जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है। इस प्रकार सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से सभी जीव ज्ञानी है। बोलो, ज्ञान गुण तो हर एक जीव में है। हर जीव ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ, रेफरेंस है ना भाई। अब ज्ञानी किस इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आज ये देख रहा हूँ मोबाइल है ये है, तो मिथ्या दृष्टि का भी ज्ञान गुण तो ज्ञान है ना, वो देख रहा है कि नहीं मोबाइल है। और कार देखते ही जो बोल रहा है हाँ कार मेरे पास भी हो जाए, ये भी ज्ञान। पत्थर तो नहीं कर सकता, नहीं ज्ञान ही कर सकता है। पत्थर एक कार को देख के थोड़ा बोला कि ये कार मेरी हो जाए, पत्थर कैसे कर सकता है, जीव कर सकता है। तो उस अपेक्षा से प्रत्येक जीव ज्ञानी है। देखो अभी काट काट के बता रहे हैं सब अलग अलग करके, कोई मतलब कुछ रह नहीं जाए भगवान की, मतलब ये वाणी कैसे निकली है देखो। तो वो ज्ञानी है, जीव ज्ञानी है ना। सब समझने से पहले अगर अनिकांत नहीं समझोगे तो सारा धूमिल हो जाएगा, हर एक जगह आप झगड़ा करोगे। अनिकांत पहले समझना जरूरी है। तो हर एक जीव ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ। गाय भी ज्ञानी है, कुत्ता भी ज्ञानी है, बच्चे मतलब वनस्पति भी ज्ञानी है। हर एक जीव ज्ञानी है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान गुण है।
तो प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं तो भी प्रतिक्रिया भी ज्ञान से होती है ना, हर किसी से तोड़ती, अजीब से नहीं होती। पहला लेवल बता। सेकंड लेवल, यदि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान होता है, उसको कंप्लीट देखना आ गया। जीव क्या है, अजीव क्या है, जीव के लक्षण क्या है, अजीव के लक्षण क्या है, अजीव को उसने एक क्षण स्पर्श भी कर लिया। अब वो स्पर्श करने के बाद वो दुकान भी जाता है, दुकान में जो रिएक्ट करता है तो दुकानों को और इन सबको बोलता है मैं तो मात्र ज्ञाता, मैं उसको ऑन नहीं करता, मैं दुकान को भी ऑन नहीं करता, मैं किसी को ऑन नहीं करता, मैं शरीर को भी ऑन नहीं करता। ओनिंग तो मैं और मात्र ज्ञाता के अलावा मेरा कोई ओनिंग नहीं है। दूसरी अगर दुकान पे चल रही है तो मेरा व्यवहार है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और उसको गुप्ती करो ज्यादा से ज्यादा, और समिति करो ताकि अल्प बंद हो, उसको भी गौण माना है। अभी ज्ञान ने बताया कि वो गौण है। वो कितना गौण है, जितना आप अपने खुद में रहते हो उतना वो गौण है। जितना आप खुद में नहीं रहते हो और रस लेके करते हो तो वो फिर वो बंद होगा। रस लेके करने का मतलब ही आप मिथ्यात्व हो रहे हो ना, कि जो अजीव तत्व को जीव तत्व में मान रहे हो, हम्म। वही रस लेना हम्म। हो। रस की परिभाषा क्या है? आप तात्विक दृष्टि को भूल रहे हो, अजीव को भी आप बोल रहे हो जीव है। आप विवाह में जा रहे हो, अपना हाँ, स्वभाव छोड़ रहे हो। स्वभाव छोड़ रहे हो। वही तो फिर आसक्ति बोलो, उसको अज्ञान बोलो, मूर्छा बोलो, वो परिग्रह बोलो, ये शब्द उसी के शब्द है। मूर्छा आ गई आदमी को, मूर्छित हो गया उसमें, जबकि वो तत्व है ही नहीं होती। तत्व ही अलग है, तू तत्व ही अलग है। शरीर नाम का तत्व पंच तत्व से बना है। हड्डी मांस मज्जा वो तत्व अलग है भाई। वो जब तुम निकल जाएगा तो ये शरीर किसी को कुछ देख ही नहीं पाएगा। मात्र ज्ञाता दृष्टा के ज्ञाता दृष्टा भी नहीं होगा। मात्र ज्ञाता दृष्टा तो छोड़ो, मात्र ज्ञाता दृष्टा भी नहीं रहेगा ये शरीर। जब और अगर जीव निकल गया तो शरीर कुछ देख सकता है? हम्म। यदि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए उस अपेक्षा से यह ज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। अब उसके वहां भेद पटकती। पहले तो क्या बोला कि ज्ञाता दृष्टा या बिना माता ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा तो है ही हर शरीर, हर हर जीव, तो वो ज्ञानी है। फिर बोला कि नहीं, वो जो प्रतिक्रिया करता है वो अज्ञानी है, और जो प्रतिक्रिया नहीं करता है, स्वभाव समझ गया, वो ज्ञानी है। तो सम्यक हम्म। दृष्टि भी ज्ञानी है। इसके ऊपर एक और लाइन बोलता हूँ, फिर आप एग्जाम्पल बोलता है कि किस एग्जाम्पल से मैच होता है, जो आपको क्लियर हो जाएगा आगे। इसलिए इस अपेक्षा से वे ज्ञानी, और मिथ्या मिथ्या दृष्टि जो हो अज्ञानी हो गया। अब ऊपर तो बोला कि ज्ञानी है, अब बोलते हैं अज्ञानी है। इसका क्राइटेरिया बता दिया ना कि क्यों अज्ञानी बोल रहे हैं। पहले वाले को पूरा ज्ञानी क्यों बोला। अब आगे वो दूसरा, संपूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से विचार किया जाए तो केवली भगवान ही ज्ञानी है और छद्मस्त अज्ञानी है। अभी सम्यक दृष्टि को वापस अज्ञानी घोषित कर दिया, ये छद्मस्त है। संपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से केवली भगवान ही ज्ञानी है और बाकी सब अज्ञानी है। समझ में आ रहा है? इसका हम्म। एग्जाम्पल कितनी बार एग्जाम्पल लिया कि किसको ज्ञानी बोलेंगे। अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों का डिफरेंस। है शरीर और शरीरी। वो तो वो तो देखो है शरीर, शरीर में तो वो भी उस हिसाब से पूर्ण, तो पूर्ण जो कंप्लीट पूर्ण है वो तो सिद्ध ही है। अरिहंत भी पूर्ण नहीं है, बट एक अपेक्षा से अरिहंत पूर्ण है। लेकिन कार्बन शरीर के जो चार कर्म है, जो हम्म। जो उसका जड़ जड़ है, कार्बन शरीर का जो निर्माण करते हैं, वो चार कर्म है। दर्शन हम्म। ज्ञान, चारित्र और दर्शन ज्ञान, हम्म। अंतराय और मोहनी। मोहिनी है। मोहिनी के दो फाड़ है वापस, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। ये चार कर्म में ऊपर वाले का, इस आवरण का, यानी कि दूसरे चार कर्म का निर्माण कर। दूसरे चार का मतलब गोत्र नाम आयुष, मतलब शरीर का निर्माण करता है। औदारिक शरीर उससे बनता है। इस कार्बन शरीर से औदारिक शरीर बनता है। औदारिक शरीर में दूसरा वो चार को आप औदारिक शरीर समझ लो, और ये अंदर वाला चार को समझो कि कार्बन शरीर है। तो आत्मा के ऊपर पहले हम्म। कार्बन शरीर बनेगा, और कार्बन शरीर से औदारिक शरीर बनेगा। जैसा कार्बन शरीर है वैसे औदारिक शरीर बनेगा। हम्म। जितनी उम्र होगी उतना ही नाम होगा, उस कुल में पैदा होगा। ये कार्बन का जैसा आप बनाओगे वैसा औदारिक बनेगा, ऐसा। तो एक छोल से दूसरी छोल, दूसरी छोल से तीसरी छोल, हम्म। ऐसा।
यहाँ ये बोला है कि संपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से, यहाँ जो ये एग्जाम्पल ऐसा है कि जो एकम का चांद और पूनम का चांद, एकम का चांद वाले को फिर अज्ञानी घोषित कर दिया, हम्म। या एक क्षण के अर्यंत अपन बोलते हैं, हम्म। तो 24 घंटे का अर्यंत बोलते हैं। तो 24 घंटे का अर्यंत है वही ज्ञानी है, जो एक क्षण के जो अर्यंत है वो अज्ञानी है। हम्म। पहले क्या बोला कि एक क्षण का जो सम्यक दृष्टि हो गया और अपने आप को स्वभाव को दे लिया वो भी ज्ञानी है, और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। ज्ञान अज्ञान की कैसे जबरदस्त डाइसेक्शन करके दिखाया। पहला लेवल, कोई भी जीव जो देख सकता है जान सकता है, मात्र का वहां विषय नहीं है, देखना जानना जिसको आता है वो सब ज्ञानी है। तो प्रत्येक जीव ज्ञानी हो गया, मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो वो ज्ञानी है। क्यों, क्या कारण, क्यों ज्ञानी बोल रहे हैं? देखना जानना आता है। बस देखना हम्म, जानना आता है उसको। कुत्ते को भी देखना जानना आता है कि रोटी है, तो वो भी ज्ञानी है, देख रहा है ना कि रोटी आया है इसलिए बाजू में। हम्म। तो ज्ञान तो है ना उसको, वो ये पत्थर होता तो आता है क्या? हम्म। तो जिसको देखना जानना आ गया वो ज्ञानी है, उस अपेक्षा से। फिर सेकंड बोला कि ये ज्ञान जो तेरे को 84 में भटकाएगा भाई, तो क्या है, फिर क्या करूं मैं? तो फिर इसका भेद कर। अब यहाँ गुरु बीच में आता है कि ये जो तुम प्रतिक्रिया करा ना, कर करके अनंत काल से किए ही जा रहा है, ये रोटियां कितनी खा ली तूने, कुत्ता बन करके इनके भी क्या कर लिया, उसका रूप बदला है। कुत्ते के लिए रोटी, मेरे लिए मकान गाड़ी, बात तो फर्क है, तो कुत्ता टाइप ही घूम रहा है ना। तुम्हारा नाम अलग है, कुत्ते के लिए रोटी है, तुम्हारे लिए मकान है, बंगला है, प्लॉट है, सोना है। हम्म। बात तो क्यों ही है, थोड़ा बेटर है उससे। थोड़ा बेटर इसलिए है कि उसमें गुरु मिल सकता है, और गुरु में वहाँ कुत्ता मिलेगा मिलेगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वो इसलिए वो पुण्य का जोर है। तो जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञानी हो गया, उस ज्ञानी का अज्ञान भी ज्ञान में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसको ऑन नहीं करता है, वो भी ज्ञानी है सम्यक दृष्टि। लेकिन पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि में अभी भी कार्बन से चिपका हुआ है, तो वो फिर अज्ञानी में गिना। और जो पूर्ण ज्ञान जिसको केवली प्रकट हो गया, यानी कि अरिहंत अवस्था हो गया, वो ज्ञानी है। सेठ लोग आगे आगे जाके बैठ जाते हैं, भाई उन्होंने पुण्य कमाया है। अब गुरु भी वो उनको बिठाते हैं, इसलिए बिठाते हैं कि शासन चलेगा, जिसके जेब में कुछ है नहीं तो उसको बिठा के वो ऐसा नहीं, उनके मन में ऐसा भाव नहीं कि तुम ये इनको आगे लाओ और उनके पीछे बढ़ो, ऐसा नहीं है। ये पुण्य का अपने आप में मैचिंग है, तो गुरु उसको भी मना नहीं करते। तो आगे आगे क्यों जाके बैठते हो? उन्होंने कुछ कमाया ना भाई, तुम्हारी ताकत तुम भी कमाओ ना, दुकान में उठ के तो जाता तो है नहीं, वो सब जाके आया हुआ है, इसलिए बैठ रहे आगे। तुम्हारी खुद की तो ताकत है नहीं, तुम भी पीएमटी कर लेता ना भाई, कौन मना किया तेरे को? वो किताबें पढ़नी पड़ती सब, कौन पढ़ेगा वो? नहीं, मेरे को फिर भी आगे बैठना है, पीएमटी नहीं करना तब भी। तो शांत रहे भाई, जो बैठ रहा है उसको बैठने दे, जो कर रहा है उसको करने दे। कहने का मतलब पुण्य का वहां सहयोग है, पुण्य का सहयोग जो गुरु से मिलाता है, पुण्य से फिर वो आगे बात में रस पैदा कर देता, गुरु का जवाबदारी वो रस पैदा कर देता फिर। और हम्म। रस एक बार पैदा हो गया, अब गुरु भी नहीं चाहिए और पुण्य भी नहीं चाहिए, उसकी यात्रा अलग चालू हो जाती है बस। अब उसके बाद अगर पुण्य ओछा है ना, तो उसमें भी वो मस्त है। ये तो क्या, पुण्य सुनने की जब ताकत घुस जाती है तो पुण्य को भी वो धराशायी कर देता है। हाँ। अब कबीर, कबीर से तुम क्या, कबीर को तुम उसका वो जो वो बना रहा है, बुन रहा है, उसको तुम करोड़ों रुपए का महल भी दे दो, तो वो तो बोल रहे हैं ये क्या है, तो किसको समझा रहा है भाई? तू भी यहाँ शांति से बैठ और परेशान हो जाएगा। हाँ। मेरे को देने के चक्कर में तुम परेशान हो जाएगा, तो यहाँ बैठ जाए, बीड़ी पी ले। मैं भी बुला रहा हूँ। हाँ फर्स्ट से सेकंड में आ जा, जो एवरेज हर जीव ज्ञानी होता है ना, तो उससे तू अभी हमारी मतलब सेकंड वाले में आ जा। ये हाँ बहुत सिंपल वे में मैं सब, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज, तीनों चीज। सबसे हाँ सिंपल ये कि भी हर जीव को ज्ञानी बोला है ना, हाँ। जिसको देखना जानना आता है। और सेकंड स्टेज में जैसे हम लोग सम्यक दर्शन, जो जिसको सारे एंगल से देखना जानना आ रहा है, एक तो मिनट यहाँ उसको रुको, सम्यक यहाँ दर्शन। सेकना जाना रहा मतलब यहाँ भेद कर पा रहा है कि मात्र ज्ञाता दृष्टा अलग है और ज्ञाता दृष्टा अलग है। बस हम्म। बस पहले मात्र वाले शब्द ही है। स्टेज में ज्ञाता मात्र घुसता है यहाँ, वही पहले भी गया वही था। वही उपलब्धि है।
और मात्र घुस गया तो आगे वाले तीसरे चरण में तो प्रभु फरमा रहे हैं कि तुमने दूसरा कर लिया तो तीसरा तो आने वाला ही है। हम्म, उसकी तो आगे की टेंशन ही मतलब इतना ही तो कर दे, इतना तो हम्म। हो ही जाएगा। भगवान के जो सही। केवली में उनके भी ऐसे ही हुआ है। तो हम्म आगे वाले हम्म में तो ऐसा घोषणा कर रहे हैं कि आगे वाला तो एक डिक्लेरेशन बाकी है, काम हो गया तेरा, ऐसा बोलते हैं, अभी घोषणा हम्म, करना बाकी है बस। इतना बोल रहे हाँ, हैं, इतनी। घटित होना बाकी है। हाँ, घोषणा करना घटित भी हो गया, वो तो ये बोला घटित भी हो गया। वो स्वतः होगा, घोषणा मतलब घोषणा का मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा हो गया ऐसा। तुम्हारे को तो पता हम्म चल ही गया ना। लोगों को पता चलने में थोड़ा हम्म लगेगा, भाई हो गया इनका ऐसा, बस ऐसा। मतलब तीसरे वाले को तो बोला ही नहीं है एक अपेक्षा से। क्यों? अच्छा अच्छा, सेकंड में लॉक इसलिए है कि वो आदमी जब एनग्रेड होगा तभी वो समय दृष्टि है। एनग्रेड हो गया तो तीसरा तो होने वाला ही है। तो दूसरे और तीसरे में कोई गैप ही नहीं बताई, उसको गैप को नगण्य बोल दिया। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। आपने आम लगा दिया, आम के अंदर खाद डाल दिया, अब आम आने वाला है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, ऋतु फल करेगी। अब हालांकि उसमें एजम्पशंस है कि वो जब आम है तो भी आम को थोड़ा बोलना पड़ता है कि तू यार बढ़, तू बढ़। आम का स्वभाव है ना, बढ़ेगा वो। आपने तो खेत में किसान क्या करता है, बीज डाल दिया, खाद डाल दिया, फिर घर पे आके सो जाता है। ऐसा भी सोने को भगवान ने मान्य कर दिया कि तू सो जा, अब तेरा काम कर लिया तेने, ऐसा है। लेकिन बीच बीच में जाके देखता रहता है कुछ आया कि नहीं आया, गायें घुस तो नहीं गई। इतना ही करता है बस, बाकी उसको उसको थोड़ा गेहूं को बोलना पड़ता है कि अभी तू बाहर निकल, तू बाहर निकल। अब ऐसा इतना इजी कर दिया भगवान। मतलब सुखद आश्चर्य है ये बात, समझेगी धीरे धीरे समझ में आएगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अद्भुत है। सॉरी, आप बीच में बोल रहे थे, बोलिए आप, मुकेश जी नहीं बोलिए। नहीं, हो गया ना भाई, ये तीनों बस, तीसरा अब ये 24 घंटे की लड़ी वाली बात है बस। अब बस लड़ी वाली बात है। वो सेकंड में इतनी ताकत है कि 30-24 वाला अपने आप होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो फिर अब बचा क्या है? मतलब ये ऐसा समझो ना, कि एक क्षण में घटित कर दिया और तुम्हारा काम खत्म कर दिया, बस ऐसा बोल रहे हैं। बिजली कौन दी नहीं बोला कि तुम्हारा लाइट जलेगा अब, बिजली में ही मान लिया। और क्या चाहिए तुम? उस बिजली का कितना महत्व है समझो आप। उस पहली वाली घटना में अनंत काल से जीव घूम रहा है, और जो बिजली कौंधी और बोला कि तुम भी पूर्णमासी का चांद है, घोषणा कर दी भगवान ने। इसलिए अब आप अगर गुरु का महत्व समझना हो तो गुरु को समझो, गुरु क्या होता है। एक बिजली तो देता है, और क्या देता है वो। आगे तो बिजली, आगे बिजली से पूरा 24 घंटे में उसका कुछ रोल ही नहीं है, जीरो रोल है उसका। अगर रोल देना चाहते हो तो अभ्यास करने के लिए बार बार बोल सकता है, उतना रोल दे सकते हो, बाकी वो कोई रोल नहीं है। अभ्यास भी खुद की आत्मा ही करती है, बाह्य दृष्टि से भले हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पर आंतरिक दृष्टि तो आपकी आत्मा ही कर रही है ना। मैं कर सकता हूँ क्या आपका? नहीं कर सकता। मुख्य एक्शन की बिजली है। मुख्य एक्शन वो बिजली है। बिजली अगर कौंध गई तो 24 घंटे लाइट, सम्यक दृष्टि हो गया तो वो केवली होके रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। किसी भी हालत में होके रहेगा वो। और ऐसे। यूं हाँ? देखा जाए, अब इतनी सी बिजली के लिए हाँ। कितने जन्म अपन ने मतलब फर्स्ट कैटेगरी में निकाल दिए। बिल्कुल, ये ज्ञानी को समझ आएगा। जो वो, हाँ। इससे सम्यक दृष्टि को भी ज्ञानी बोल दिया भगवान ने, कि हम्म, सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी ही है। केवली के बराबर बोलो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 99.99% तुमने कर लिया, ऐसा बोलते हो। ऐसा बोलते हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि का यह मतलब। तो 0.01 तो हो ही जाएगा ना। और यूं देखा जाए तो एक क्षण का है, और अनंत क्षण में वो बसना बाकी है। बस उस क्षण में इतनी ताकत, इसलिए भगवान ने बोला खाणम जानिए पंडे, उस क्षण को जो पहचान गया, बस फिर आगे कुछ नहीं है। इससे ज्यादा सरल और क्या मार्ग हो सकता है? मतलब अपनी आत्मा हिलोर लेगी, भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना जाएगी, ऐसा है।